वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी, रेलवे और व्यापम, साथ ही एमपीपीएससी के प्री 2026 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान केंद्र पुणे में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल अकादमी अनुसंधान संस्थान आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि आपका वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को मंदिरों का शहर उपनाम से भी जाना जाता है। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत की खोज सर्वप्रथम वास्को डी गामा नामक यूरोपीय यात्री ने की थी। जबकि यह क्वेश्चन गलत है। इसकी जगह ये होना चाहिए था कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट नामक स्थान पर आया था। और कालीकट पर उस समय शासक जमोरिन था। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह सन 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उस्ताद विलायत खां का संबंध सरोद से नहीं है। कि पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। उस्ताद अल्लाह रक्का खां का संबंध तबला से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। और यह मध्यकालीन भारत के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको काजी के पद पर भी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के खालिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। जबकि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। साथ ही भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी आपका देहरादून में स्थित है। और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी
स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग करके किया गया था। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार की राजधानी नायपीडो है। जबकि बर्मा, दोस्तों, म्यांमार की राजधानी आपकी रंगून है। म्यांमार को पहले बर्मा के उपनाम से भी जाना जाता था। भारत से बर्मा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सन 1937 में अलग हुआ था और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति के बाद में रंगून ही निर्वासित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को हराकर दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की गई थी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा सन 1539 और 1540 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की गुंटूर सन्नम मिर्च को किस क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की गुंटूर सन्नम मिर्च को कृषि के क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फायान को यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के स्तूप की स्थापना की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, जिसके द्वारा कल्हड़ नामक पुस्तक, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और कल्हड़ नामक पुस्तक की रचना राजतरंगिणी, कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हजार दीनारी या फिर हजार खंबा महल का निर्माण करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जिसको हजार दीनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार व्यवस्था, घोड़ा दागने की प्रथा नामक कानून चलाए गए थे और इसके द्वारा चराई और गड़ी नामक कर भी जनता से वसूले जाते थे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपका भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान है। जब से मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन छत्तीसगढ़ से अलग करके किया गया है, तब से इसका क्षेत्रफल भारत में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि इससे पहले इसका स्थान भारत में पहले नंबर पर था। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भी पाए जाते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर आता है। गेहूं उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, बृहत्कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बृहत्कथा कोश नामक पुस्तक के लेखक हरिसेन है। हरिसेन के द्वारा ही विदिशा में आपका कौन सा स्तंभ लगाया गया था और यह किस धर्म से संबंधित था, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।